क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है कि वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7,290 यानी कि 7290 रुपया हो जाता है। यानी कि इसमें आपको क्या किया कि मूलधन नहीं दिया है, मिश्रधन दे दिया, समय दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन आपको क्या नहीं दिया, मूलधन। तो ये क्वेश्चन का नेचर होता है। देखिए कि कोई चीज़ आपसे छुपा लेगा, उसके बदले में कुछ और दे देगा। आपको उसका सहारा लेके आपको अपना जो आपको ज्ञात करना है वहाँ तक पहुँच जाना है। ठीक है, तो इसमें आपको मूलधन ही नहीं दिया। तो चलिए क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कि मूलधन पता ही नहीं है, समय कितना है, समय है आपका 2 वर्ष, दर कितना है 8% और मिश्रधन कितना है 7290 रुपया। ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको ज्ञात क्या करना है, मूलधन। अच्छा चलिए, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर क्या T। ए आपको दे दिया कितना, ए क्या होता है, यही ना होता है मिश्रधन। मिश्रधन को ही ए कहते हैं, आप याद कीजिए उस पेज को। ठीक है, कि ए को ही मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन के बदले आप लिख लेंगे 7290, चूंकि आपको जो दे दिया है तो उसको उस सीधे में आप लिख लीजिएगा ना। पी आपको नहीं दिया, 1 प्लस आर दे दिया, आर यानी कि 8%, 8/100, और टी कितना है 2 वर्ष। क्लियर। आप यानी कि क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको एज इट इज उतार लेंगे पहले। अब देखिए, चलिए 7290 बराबर P इंटू, अच्छा इसको काटेंगे, फिर 4 दूनी 8, 4 25 है 100, 25 से कब 25 2 27, 27 बटे कितना 25 का पावर 2। चलिए कोई बात नहीं, 7290 बराबर P इंटू, इसके और इसके बीच में कुछ नहीं होता है तो क्या माना जाता है, इंटू यानी गुना माना जाता है। यह 27/25 कितनी बार लिखा जाएगा गुना में, 2 बार लिखा जाएगा। 27/25 गुना 27/25। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हमको P का मान ज्ञात करना है। देखिए तो बीजगणित के नियम से अब आइए कि P के साथ 27/27 गुना में है और भाग में कौन है 25/25। तो जो भाग में है वो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे। इसलिए P बराबर ये 25 और 25 गुने 25 जो है ये भाग में है, तो 7290 के साथ किस में हो जाएगा, गुना में। देखिए या ऐसे याद रखिए, नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर इसके साथ गुना में है वो भाग में हो जाएगा। ऐसे आप याद कीजिएगा, थोड़ा सा और दिमाग को लगाइएगा कि बीजगणित में P इसके साथ जो भाग में है वो बराबर के बाद जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा। ठीक है, जोड़ में जो होता है वो घटाव में चला जाता है, जो घटाव में होता है वो जोड़ में चला जाता है। ठीक है, यानी बराबर के बाद। तो अब देखिए इसको काट सकते, देखिए 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है, इसलिए देखिए, अच्छा छोड़िए, आप 27 से 27 270 बार में आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, और इसे आप गुना कर लीजिएगा, फिर 27 से 27 दहाई। अब देखिए 25 से कितना होता है, देखिए वर्ग भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। 25 है 625, तो 625 पर क्या कर देंगे, एगो शून्ना, 10 से गुना है तो एगो शून्ना बैठा देंगे, यानी कि हमारा मूलधन कितना था 6250, यानी कि 6250 रुपया। देखिए मूलधन हमारा निकल गया, यही तो हमको फाइंड करना था, और P को मूलधन ही कहते हैं। ठीक है, यानी कि 6250 रुपया मूलधन था, और समय 2 वर्ष और दर 8% यदि होगा तो उसका मिश्रधन कितना होगा 7290 रुपया। लेकिन हमको क्वेश्चन में इस बार क्या किया कि ये दे दिया और यही छुपा लिया। वो कर सकता है, सारे प्रश्न में वो ऐसे ही करेगा, वो एक कोई दे देगा टर्म और दूसरा कोई छुपा लेगा। ठीक है, तो आपको उसका सहारा लेके प्रोसेस अपना के आपको वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, फिर इसे इसको बढ़िया से समझिएगा, यदि कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, 7वां कहता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपया 2 वर्ष में 5290 रुपया हो जाता है। अब की बार क्या किया, देखिए मिश्रधन भी दे दिया, समय भी दे दिया,
मूलधन भी दे दिया, क्या छुपा लिया, दर छुपा लिया। हमने कहा ना कि आपको मूलधन होता है, समय होता है, दर होता है, ब्याज होता है, मिश्रधन होता है ना इतना चीज़। इसमें से कोई 3 टर्म दे देगा और चौथा टर्म आपको क्या करेगा, छुपा लेगा। तो इस बार इसने मूलधन दे दिया, समय दे दिया और मिश्रधन दे दिया और दर को ही छुपा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले लिखते हैं मूलधन बराबर, क्वेश्चन को पहले गणितीय रूप दे दीजिए, 4000 रुपया, समय 2 वर्ष, समय वार्षिक ब्याज होता है, जहां वार्षिक ब्याज नहीं संयोजित होगा हम बताएंगे। मिश्रधन बराबर, मिश्रधन किसको कहते हैं, लेकिन टोटल अमाउंट जो आदमी को लौटाना होता है, मूलधन और ब्याज मिला के जो लौटाना होता है उसी को मिश्रधन कहते हैं। यह है 5290 रुपया। दिया क्या नहीं आपको, दर, दर यानी कि फाइंड करना है, व्हाट, ठीक है, दर ज्ञात करना है। आप चूंकि मिश्रधन दिया है इसलिए मिश्रधन का ही फार्मूला फिर लिखेंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल पावर टी। अच्छा ए तो दे दिया है आपको कितना, 5290 रुपया, और पी भी आपको दे दिया है। पी किसको, मूलधन को कहते हैं पी, तो 4000 रुपया आपको दे दिया है। जो दे दिया है जैसा उसको वैसा ही लिख लीजिए। आर चूंकि आपको नहीं दिया है, आर ही तो फाइंड करना है, आर दर ही तो रेट होता है। चलो जो नहीं दिया उसको वैसा ही लिख लेंगे, दिया ही नहीं तो क्या लिखेंगे। समय कितना है, 2 वर्ष है। चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए अब यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्टिविटी को समझेंगे कि ये जो 4000 है इसके साथ किस रूप में है, गुना के रूप में है। इसके उसको क्या करेंगे हम, इधर जब लाएंगे, देखिए बीजगणित में बराबर के इस साइड वाले को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, देखिए बायां हाथ हमारा है और इधर जो है दाहिना हाथ है, ठीक है। तो इसको LHS कहते हैं और बराबर के इधर वाले टर्म को RHS कहते हैं, ठीक है। तो जब RHS से कोई चीज़ LHS में आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये गुना में है इसके साथ, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 5290 बटे क्या हो जाएगा, ये 4000 बराबर क्या, 1 प्लस आर बाई 100 का होल पावर 2, ठीक है। देखिए ये गुना में था, इधर आ गया तो भाग में बटे में, क्लियर। अच्छा अब एक चीज़ और देख लीजिए कि ये स्क्वायर है, ठीक है, वो अगर इधर आता है तो वो रूट में बन जाता है। 2 तरीका है वैसे इसका भी आप क्या कर सकते हैं, वैसे देख लीजिए। एक चीज़ और, इसको कट कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 529 बटे 400 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह से वैसे 2 तरीके हैं। ये 529 किसका स्क्वायर है, 529 किसका स्क्वायर होता है, बताइए किसका होता है भैया, 23 का होता है। तो 23 बटे और 400 किसका होता है, 20, यानी इसका ये क्या हो गया, स्क्वायर। अच्छा 529 बटे 400 को लिख सकते हैं 23 बटे 20 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। देखिए हमने इसको स्क्वायर में क्यों लाया, कोई पूछेगा कि इसको स्क्वायर में लाया, देखिए दोनों में हम स्क्वायर आ गया। अब इससे क्या होगा कि हम लिख सकते हैं तुलना करने पर क्या होगा कि 1 प्लस आर बाई 100। देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होता है वैसे, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि इतना के बराबर इतना, यानी ये से ये खत्म हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर हम काट नहीं रहे हैं चूंकि मैथमेटिकल वो सही नहीं है, तो इससे ये खत्म हो गया। इसके बराबर में ये लिख देते हैं, यानी कि 1 प्लस आर बाई 100 के बराबर में क्या बच गया, 23 बटे 20, क्लियर है। अब देखिए ये 1 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आर बाई 100 बराबर 23 बटे 20 माइनस क्या, ये 1 इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हुआ। ये प्लस में था, इसके पीछे प्लस छुपा हुआ था, ये इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो अच्छा या करके आप लिख लीजिएगा, दिक्कत अगर आपको होगी तो, ठीक है। या आर बाई 100 बराबर, अच्छा 23 बटे 20 में से 1 घटाइएगा तो ये देखिए इसका LCM यहाँ देखिए, 23 बटे 20 माइनस 1, इसको 20 का 20 हो गया LCM, 23 माइनस 1 बटे 1, यदि इसको मानिए तो 20 और 1 का LCM 20 होगा, तो 1 से 20 से भाग करेंगे तो 20 से कम 20, नहीं क्या होता है 3 बटे 20। वैसे भी जान लीजिए इस अगर 1 रहा है ना तो इसको यहाँ इससे गुना कर दीजिए, तो 23 में से 20 घट गया तो 3 बटे कितना बचा
20, 3/20 बचा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसलिए r बराबर ये 100 कहाँ चला जाएगा, भाग में है तो इधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, गुना में। किस में हो जाएगा, गुना में। किस में हो जाएगा, गुना में। 20 पंचे 100, 5 दिया कितना 15, और यहाँ पर प्रतिशत। आर किस में होता है, प्रतिशत में, ठीक है। 15%। आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? फिर से यहाँ समझ लीजिए आप कि यहाँ जो यहाँ हमने 0 से 0 काट दिया, यहाँ 529/400 आ गया। ये 529/400 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिया, क्यों? क्योंकि ये भी स्क्वायर में और ये भी यदि स्क्वायर में, तो दोनों खत्म हो जाएगा। तो इतना के बराबर में फिर 23/20 बच गया। 1 + r/100 बराबर 23। अच्छा, ये 1 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो r/100 खाली बच जाएगा यहाँ। ये तो चूंकि इधर चला आया, अब इसमें से इसको घटाएंगे, भिन्न का घटाव करेंगे तो 3/20 हो जाएगा, बचेगा, ठीक है। तो r/100 बराबर 3/20। तो ये 100 भाग में है, हमको तो r का वैल्यू निकालना है, तो इसको अकेला कर देना है r को। तो ये 100 किधर हो जाएगा, इधर गुना में हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, 5 दिए 15। r परसेंट में होता है 15%, यानी कि हमारा दर क्या था, 15% था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, या जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया उसको आप लिखेंगे। आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब पेज नंबर 144, 8वां प्रश्न है। कोई बात नहीं कि स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपये का कर्ज लेती है। यदि बैंक 12.1/2%, 12.1/2% का मतलब क्या है, 12.5%। 1/2 किसको कहते हैं, 0.5 को, यानी कि 12.5% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए कर्ज देती है, और बैंक देता है उसको वो कर्ज, स्वाति लेती है, ठीक है, 1.5 वर्ष के लिए। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी, और उनके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि भी याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मूलधन कितना है, 40,960। एक चीज यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से कि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो रहा है। अच्छा, अर्धवार्षिक का मतलब क्या, अब की बार मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो लग जाएगा वो 6 महीना पर मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाएगा। 6 महीना पर, कितना दिन पर, 6 महीना पर, ठीक है। तो इसीलिए जो समय होता है वो दुगुना हो जाता है। समय को क्या करते हैं हम, दुगुना, चूंकि साल में 2 बार छमाही आएगा, और चूंकि आपका जो वार्षिक दर है वो तो साल का दिया हुआ है, तो साल में कितना छमाही, 2 छमाही, तो इसलिए समय को 2 से गुना कर देते हैं। चलिए पहले टर्म में आते हैं, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मूलधन बराबर 40,960 रुपया, समय बराबर 1.1/2 वर्ष, या देखिए 2 एकम 2 1, 3/2 वर्ष। अब लेकिन चूंकि ब्याज क्या होता है, छमाही संयोजित होता है, यानी अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक को ही छमाही कहते हैं, छमाही संयोजित होता है, इसलिए समय बराबर हो जाएगा 3/2 गुने 2, यानी कि समय को क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, लिटरली 3 वर्ष हो जाएगा, यानी समय को दुगुना कर देते हैं। अच्छा, दर को 2 से भाग करते हैं। दर बराबर कितना है आपका, 12.1/2%, यानी कि 12 दूनी 24 1, 25/2%। तो ये क्या हो जाएगा, 25/2 गुने 2, यानी कि 25/4% हो जाएगा। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, छमाही ब्याज, इसको आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत, छमाही या अर्धवार्षिक यदि संयोजित हो तो समय को 2 से गुना कर देते हैं और दर को 2 से भाग कर देते हैं। याद रखिएगा,
अच्छा एक चीज़ और यहीं पर बता देते हैं, यदि ब्याज तिमाही हो, तिमाही मतलब 3 महीना पर मूलधन में जुड़ जाता हो ब्याज, तो क्या हो जाएगा, तो समय गुने 4 हो जाएगा, चूँकि 3 महीना कै बेर आएगा साल में, 4 बेर, और दर चूँकि साल का दिया हुआ रहता है, तो चूँकि 3 महीना पर हमको निकालना है, तो दर को 4 से भाग कर देते हैं। याद रखिए फिर से कि यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो समय को 2 से गुना कर दीजिएगा और दर को 2 से भाग कर दीजिएगा। यदि ब्याज तिमाही हो संयोजित तो समय को 4 से गुना कर दीजिएगा और दर को 4 से भाग कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया कि समय 1.5 वर्ष था, तो अब क्या हो गया वो 3 वर्ष। 1/2 को तो हम 1.5 कहते हैं ना, 1.5 वर्ष था तो 3 वर्ष हो गया, और 25/2% था तो अब 25/4% हो गया। अब निकालिए क्या निकालना है, पहले ए निकालना है, तो ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 P कितना 40,960 रुपया, 1 + R कितना, R तो 25/4, कोई बात नहीं है, 25/4 × 100, देखिए × 100 है ना, तो 4 × 100 हो जाएगा, और T कितना आ गया 3, तो 40,960, 25 चौका 100, ऊपर 1 बचा, देखिए 4 चौक 16, 16 एकम 16 1, 17/4 चौक 16, ध्यान से देखिएगा, देखिए 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एकम 16 1, 17/16, ठीक है, 40,960 × 17/16 × 17/16 × 17/16, क्लियर है। 3 बार क्यों, क्योंकि 3 पावर था। अब गुना काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 दूनी 32, 8 पर 9 89, 16 × 5 80, 9 6 16 6 96, कोई बात नहीं है। 16 16 है 256 और 16 10 160, यानी कि 10 × 17 × 17 × 17, ठीक है, क्लियर। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करना है तो देख लीजिए 17 का, अच्छा 2 बार 17 का मतलब 17 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 10 × 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है, और गुने फिर एगो 17 बच गया। अच्छा 10 से तो गुना किसी समय हो जाएगा, पहले 289 से 17 को, तो 17 नमा 53 से के 3 हासिल 15, 53 से 153, तो 3 हम अगर लिख दिए, गुना करना भी सीखिए, तो 15 बच गया, तो 17 8 36 से 15 151, यानी कि 15 बचा फिर, ठीक है, और 17 दूनी 34, 34 15 49, और 1 शून्य यहाँ वाला डाल देंगे, यानी 49,130 रुपया क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो एक आंसर तो ये हो गया, लेकिन अगला लाइन कहता है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज भी निकालिए, यानी कि CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर क्या होता है, ए निकला ही हुआ है तो ए में से क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे, A - P, यानी कि 49,130 माइनस 40,960 बराबर 0 0 घट गया, 13 में से 6 गया 7, ये 10 में से 9 गया 1, ये 8, 8170 रुपया, यानी कि क्या हो गया ब्याज। यानी कि थोड़ा सा आप ध्यान से इसको, पहले मेनली आपको इसमें ये करना था कि यदि ब्याज छमाही संयोजित यानी अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय को 2 से गुना कर देना है और दर को 2 से भाग कर देना है। भाग यानी देखिए अगर ऐसा है तो 2 गुने नीचे भाग होगा, 2 गुने 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और यदि तिमाही होगा तो समय को 4 से गुना कर देना है और दर को 4 से भाग कर देना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है वो कहता है कि रवि ने 32,000 रुपया बैंक में जमा किया, उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही हो। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, तिमाही घोषित होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि को 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि P बराबर 32,000 रुपया यानी उसने जमा किया है, वही मूलधन है आपका, ठीक है। समय जो है यानी कि T जो है वो है 6 माह। 6 माह को आप वर्ष में बदलिएगा तो 1/2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है।
और 1/2 को आप क्या कीजिएगा, 4 से गुना भी कीजिएगा। क्यों गुना कीजिएगा? चूंकि ब्याज छमाही संयोजित होता है, तो 2 दूनी 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ये आप ध्यान रखिए कि हमने 4 से क्यों गुना किया, क्योंकि ब्याज क्या है क्वेश्चन में, तिमाही संयोजित होता है। और रेट जो यानी कि दर जो दिया हुआ है वो है आपका 5%। ठीक है, तो चूंकि इसको 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4%। ठीक है, अब ये दोनों हमने क्यों किया, इसको 4 से गुना और इसको 4 से भाग क्यों किया? चूंकि ब्याज तिमाही, आप लिख भी सकते हैं, तिमाही संयोजित होता है। ठीक है, अब चूंकि अब कह रहा है कि कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि ए निकालना है मिश्र धन, तो ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर T। P कितना है, 32,000 1 प्लस R कितना है, 5/4%, यानी 5/4 × 100, और T कितना है, 2, तो पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 × 5 = 100 होता है। ठीक है, तो 20 चौक 80, 80 × 80 या 1, 81/20 चौक 80 का पावर 2। अब देखिए 32,000 × 81/80 × 81/80, क्लियर। ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। अब 5 × 81 × 81, अच्छा 81 का स्क्वायर होगा, 1 एकम 1, 8 एकम 8, तो 16 के 6, 8 × 64 = 65 × 5। अच्छा, इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 × 30, 3, 5 × 5 = 25, 3 = 28, 2, 6 × 5 = 30, 2 = 32, यानी 32,805 रुपया उसको मिलेगा रिटर्न बैंक से। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि रवि ने 32,000 रुपये की राशि जो है बैंक में जमा किया। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही होता है। ठीक है, और ब्याज की दर 5% हो, तो रवि को 6 महीना बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए 6 माह को हम पहले वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 महीना बराबर कितना होगा, 1/2 वर्ष ही होगा ना। 6 महीना बराबर क्या साल, आधा साल, तो आधा को हम भिन्नात्मक रूप में क्या लिखते हैं, 1/2 वर्ष। 1/2 लिखने से देखिए हमारा क्या फ़ायदा हुआ, 4 से हम गुना कर लिए। वैसे आप 6 माह को भी 4 से गुना कर सकते थे, 6 चौक 24 माह हो जाता, तो उसको 2 साल आप लिख सकते थे, तो ऐसे भी हमने लिख दिया। और दर को, अच्छा ये क्यों किया हमने 4 से गुना, क्योंकि ब्याज क्या है, तिमाही संयोजित होता है। तिमाही में क्या होता है, 4 से समय को गुना कर देते हैं और 4 से समय को दर को भाग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि साल में 4 गो तिमाही होता है, इसलिए 4 से गुना करते हैं। और चूंकि ये साल भर का ब्याज है, तो 3 महीना का ब्याज तो भगा 4 होगा तभी ना होगा। ठीक है, अब इसको इसके बाद क्या करना है, आपको हल कर लेना है। यहाँ देखिए 5 से 20 बार में कट गया, 20 पंचे 100। अब देखिए 20 चौक 80 नीचा हो गया, ये तो तय, लेकिन 80 कम 80 या 1 ऊपर नहीं है कुछ, तो 1 बचा, 81/80। इसको 2 बार लिख लेना है, इसको काट दीजिएगा, इतना आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको देखते हैं। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, 44,100 हो गई। कि बताइए वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो यही है। चलिए कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि किसी शहर की जनसंख्या 2003 में कुछ रही होगी, चूंकि वही निकालना है तो हमको पता नहीं है, तो पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इन 2003 हमें पता नहीं है, तो इसी को हम P मान लेंगे। ठीक है, कि P थी मान के चलिए। और 2 साल बाद, यानी समय कितना है हमारा, 2 साल, चूंकि 2003 और 2005 यानी 2 साल, 2 साल में उस शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, 44,100 हो गई। और बढ़ने का जो रेट है जनसंख्या का वो 5% एनुअल है, यानी कि वार्षिक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्चुअली वो 2003 में कितना था। ये दिया हुआ है 2005 में 44,100, तो हम मान लेते हैं कि ये मिश्र धन है A। ठीक है,
वैसे इसमें रुपया का चर्चा नहीं है, लेकिन इसको मान लेते हैं कि हम ए है, चूंकि बाद वाला मिश्रधन बड़ा होता है हमेशा, तो ए है, और 2003 वाले को हम पी मान लेते हैं कि पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि वो कितना था हमें नहीं पता। तो आइए देखते हैं। तो कहता है कि पी बराबर हमें पता नहीं कि शुरुआती जनसंख्या यानी 2003 में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है, और 2005 में सन 2005 में जनसंख्या यानी कि जनसंख्या उसको हम ए से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना है 44,100, और रेट ऑफ जो इंक्रीजिंग है यानी बढ़ने का जो दर है, रेट परसेंट जो है वो 5% है। क्लियर। और समय चूँकि 2003 से 2005 तक यानी कि 2 साल है, ठीक है, 2004 और 2005, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, ए पर ही बैठा देते हैं। ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। P कितना पता नहीं, ए कितना पता 44,100, P पता नहीं, 1 प्लस R कितना 5% की दर से बढ़ रहा है वो जनसंख्या 2 वर्ष में। P 1 प्लस 5 से 20 बार में कट जाएगा, 20 से कम 20 1 21/20 का पावर 2, इधर 44,100 लिख देंगे। अब 44,100 बराबर P इंटू 21/20 इंटू 21/20, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 20 गुने 20, और ये दोनों गुना में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 21 है 441, और 21 से 100 बार में, तो 2 दूनी 4, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, यानी कि 40,000 उस शहर की जनसंख्या थी। कब, अतः 2003 ईस्वी में शहर की जनसंख्या बराबर 40,000, यानी कि 2003 में 40,000 जनसंख्या थी और 2005 में बढ़ के वो कितना हो गया, 44,100 हो गया, ठीक है। और कितना ग्रोथ रेट था, वो 5% था। समय 2 वर्ष हमने लिया, तो इस तरह से उसकी जनसंख्या, लेकिन 2005 के लास्ट में उसका हो गया 44,100, इसका मतलब 2003 के लास्ट में कितना था उसका जनसंख्या, 40,000 था, तब तो 44,100 हो गया 5% ग्रोथ रेट से, ठीक है। तो इस तरह से आप, वैसे इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था कि हम एक्स ले लेते, लेकिन आप इसी एक ही तरीके को लेकर चलिए ताकि आपकी समझ जो है वो विकसित होगी, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 11वां, वो कहता है कि एक जनरेटर, जनित्र कहते हैं जनरेटर को ही हिंदी में, एक जनरेटर का वर्तमान मूल्य जो है वो 42,000 रुपया है, ठीक है। यदि उसका अवमूल्यन डिप्रेशिएशन होता है, जब आप कॉमर्स पढ़ते, अकाउंट्स पढ़ते तो उसमें डिप्रेशिएट होता है। सपोज डिप्रेशिएशन का मतलब क्या होता है कि यदि आपने कोई मोटरसाइकिल आज खरीदा, तो अगर उसको आप 5 साल बाद बेचिएगा तो क्या ज़रूरी है कि आपको जितना आपने मान के चलिए कि 70,000 में लिया है तो 17,000 में बिक जाएगा, नहीं ना, उसका रेट घटता है। तो उसका रेट घटने का भी एक रेट होता है कि मान के चलिए कि हर साल 5% या 10% की कमी होती है उसमें, ठीक है, उसके मूल्य में। तो उसी को कहते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन माने घटना, किसी चीज़ का रेट घट जाना, और अधिमूल्यन यानी कि बढ़ना, ठीक है। तो अवमूल्यन यानी कि घटना, डिप्रेशिएट हो जाना, ठीक है, यानी घट जाना। तो मान के चले कि जनरेटर का भी जो कीमत है वो 42,000 रुपया है। यदि वो घट रहा है कितना के रेट से, 5% प्रति साल उसका दाम क्या है, घट रहा है वार्षिक साल में, तो 2 वर्ष बाद उस जनरेटर का मूल्य यानी जनित्र का मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि जनरेटर का वर्तमान मूल्य बराबर 42,000 रुपया है, ठीक है, और अवमूल्यन दर क्या है, 5%। अवमूल्यन दर यानी कि रेट ऑफ डिप्रेशिएशन,
यानी कि घटना, घटता है। अवमूल्यन क्या होता है? रेट घटता है। बहुत सारा सामान इसका रेट घट जाता है ना, जैसे कोई भी मशीन है आपका, आज नया लीजिएगा उतना ही में आप बेच दीजिएगा, कभी अगर बेचना होगा नहीं उससे कम लेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवमूल्यन, यानी कि मूल्य में कमी आ जाना। उसमें टूट फूट भी हो जाता है, घिसावट भी हो जाता है, या पुराना होने के कारण उसका दाम भी कम जाता है। कहते हैं ना सेकेंड हैंड सामान है, थर्ड हैंड सामान है तो उसका रेट कम जाएगा, तो उसी को अवमूल्यन दर कहते हैं कि 5% जो प्रति साल है वो घट रहा है, ठीक है। और समय कितना आपको दे दिया? 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितना घट के वो हो जाएगा, कितना इसका रेट रह जाएगा। तो कहता है कि 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा, तो लिखेंगे 2 वर्ष बाद जनित्र जनरेटर का मूल्य बराबर, देखिए इसमें हम वही फार्मूला लगाएंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 होता है ना। तो चूंकि 1 प्लस कब होता है? जब बढ़ता है पैसा, तो सूद जब लगता है तो बढ़ता है, लेकिन इसमें सूद तो है ना, इसमें घटता है, तो इसमें हो जाएगा आपको, इसमें फार्मूला इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके फार्मूला हो जाएगा आपका A बराबर P इंटू 1 माइनस R/100 का पावर T। क्यों? अच्छा ये माइनस क्यों? माइनस इसलिए कि जब किसी मूल्य के में मतलब कमी होगी, अवमूल्यन होगा, उसका घटेगा उसका मूल्य प्रति साल एक निश्चित दर से यानी रेट से, तो उसमें क्या होगा? माइनस लगा देंगे। ये कब होता है? जब कोई सामान में डिप्रेशिएशन होता है, मोटरसाइकिल हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, कूलर हुआ, या जो भी सामान आप खरीदते हैं और उसको सेकेंड हैंड कभी बेचना पड़े तो उसके दाम में घटोतरी। लेकिन जब आप सूद पर लगाते हैं तो उसमें तो हमेशा बढ़ोतरी होती है। सूद का मतलब ये होता है जब मूलधन जो हमारा कमाया उसी को हम ब्याज कहते हैं, तो उसमें क्या लगता है? प्लस लगता है, और इसमें लेकिन माइनस लगेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा कि यही ए क्या है? 2 वर्ष बाद जनरेटर का मूल्य जो है वही ए है। तो पी क्या, यानी कि जितना वर्तमान मूल्य है, तो 42,001 माइनस आर कितना? 5% की दर से घट रहा है, और टी कितना सा? 2 साल बाद। तो अब इसी को आप क्या कीजिए? हल कर दीजिए। 5 20 से 100 कटेगा उसी तरह से, लेकिन 20 से कम 20 एक घट जाएगा। जनरली क्या होता था? इसमें जुड़ जाता था, 20 से कम 20 आया कि 21 हम लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? 20 से कम 20 और में से 1 घट गया तो 19। वैसे भी आप देख लीजिए, यदि 1 माइनस 1/20 आप करते हैं, देखिए 1 माइनस 1/20 है ना, ये इसको यदि करिएगा तो 1 से 20 से भाग कीजिएगा तो 20, 20 से कम 20, 20 से 20 में भाग कीजिएगा 1, 1 कम 1, तो 19/20 में बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं इसको। और इसका पावर 2। अब देखिए 42,000 गुने 19/20 गुने 19/20, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 120, 210 दूनी 420, ठीक है, और 2 से 105 दूनी 210, ठीक है। अब देखिए 105 गुने 19 गुने 19, इसको आप क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। अच्छा 19 19 है क्या होता है? 19 का स्क्वायर आपको याद कराए होंगे वर्ग और वर्गमूल वाले में, 361 होता है। अब 361 को क्या कीजिएगा? आप इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको यदि गुना करते हैं तो 361 को 105 से गुना, तो आप गुना कर लीजिएगा जैसे आपको सहूलियत होगी, ठीक है। हम देखिए 105 एकम 105, देखिए 105 एकम 105, तो 5 हमने लिख दिया तो हमारा कितना हासिल हो गया? 10, ठीक है। 105, देखिए हम डायरेक्ट इससे पूरे को गुना कर रहे हैं। 105 एकम 105 का 5, और ये क्या बच गया? 10 बच गया। 105 का 630, 105 का क्या? 630, 630 और 10 640, 640 में हमने 0 लिख दिया, फिर 64 हमने ले लिया यहाँ से, और 105 दिया 315, 315 में 64 जोड़ देंगे तो 379, यानी कि 37,905, यानी कि उस जनरेटर का अब रेट क्या रह गया? 2 वर्ष बाद 37,905 रुपया रह गया, ठीक है। आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सिर्फ याद रखना है कि यदि अवमूल्यन हो, अवमूल्यन में हम घटाव का यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं और घटाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रश्नावली 8.3 ये क्लियर हो गया, और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर था राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ जो क्वांटिटीज़ थी, वो खत्म होता है।
अब जो अध्याय हमारा 9 है अगला, वो है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रा की शुरुआत हम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक एक पॉइंट को हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से लेकर चलेंगे ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत न हो। तो ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएँ, अधिक से अधिक लोगों तक ये करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। जो कोई दिक्कत हो या कोई बात हो हमसे बात करनी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बना रहे और हम जो समय दे रहे हैं तो हमें अच्छा लगे कि चले उसका कोई रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।